ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट, जो भी वो सोचते हैं हमारी कंट्री के लिए अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। और जो रशिया और इनकी अगर आप फ्रेंडशिप की बात करें तो ठीक है, इट्स ओके। जैसा हमारे भी तो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ के सब कुछ करके यहाँ की एजुकेशन लेके हम भी तो बाहर जाके बेनिफिट दे रहे हैं ना, वो क्यों दे रहे हैं? हम अपनी कंट्री में रह के अपनी कंट्री को बेनिफिट डेवलप करना चाहिए, या ऑफ कोर्स करना चाहिए। अब यहाँ पे पढ़ रहे हो आप, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर बाहर क्यों जा रहे हैं? तो We are proud of Modi and Putin. Why? He was our far friend. We are lucky. We are grateful to Russia. He stood always for India. We are proud of Putin. You are proud? I am fully proud. नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं। दोस्तों, कई बड़े अहम मुद्दों पर समझौता भी हुआ है। दोस्तों, आज मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि हमारे देश के नागरिक पुतिन साहब के आने पर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग है। दोस्तों, रूस हमेशा से ही भारत का सच्चा मित्र और सच्चा हमसफर रहा है। रूस हर मुश्किल की घड़ी में भारत का साथ दिया है और भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के हर विपत्ति के टाइम में चला है। दोस्तों, रूस और इंडिया की दोस्ती पूरी दुनिया का एक मिसाल है। दोस्तों, आज मैं अपने देश के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। गुड नेम? ज्योति। ज्योति मैम, आप पढ़ती हैं या हाउसवाइफ हैं या क्या करती, कोई जॉब कर? टीचर हूँ। टीचर हूँ। गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, प्राइवेट में। मैम, आप पढ़ी लिखी लड़की हैं। पुतिन साहब भारत आ चुके हैं, इस समय दिल्ली में हैं वो। भारत और रशिया की दोस्ती के बारे में आप अच्छी तरह जानते भी हैं, कोई समझाने की जरूरत तो नहीं। क्या आप कहेंगी इसके बारे में, भारत और रशिया की दोस्ती के बारे में? पहले आपसे मैं बातचीत करना चाहता हूँ। देखो, इट्स अ क्वाइट सेंसिटिव टॉपिक है ना, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू स्पीक अबाउट इट, बट इट इज़ ऑल गोज़ टू द हैंड्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट, जो भी वो सोचते हैं हमारी कंट्री के लिए अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। और जो रशिया और इनकी अगर आप फ्रेंडशिप की बात करें तो ठीक है, इट्स ओके। जैसा पीएम सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। तो ये बताएं कि मैं जिन लोगों से बातचीत करता हूँ, आप जैसे पढ़ी लिखी बेटियाँ भी हैं, सर जैसे लोग भी हैं पढ़े लिखे, हमारे देश के भी काफ़ी एजुकेटेड, हमारे हिंदू रिलीजन में दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल रिलीजन माना जाता है, इसमें ऐसे लोग हैं, पूरी दुनिया मानती है लोग। लेकिन ज़्यादातर क्या सारे लोग एक ही बात बोलते हैं कि रूस हमारा बड़ा प्रिय मित्र है, हमको रूस पर पूरा विश्वास है। इसके पीछे क्या कारण ऐसा है कि हर आदमी रूस के बारे में अगर बात करो तो सीधे एक ही शब्द बोलता है कि हमारा सबसे विश्वास बात है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। खैर, हमारा इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो उनके साथ कोई ऐसा लेन देन भी नहीं रहा। आई डोंट नो, लेकिन ओल्ड फ्रेंडशिप है ना? हाँ, ओल्ड फ्रेंडशिप है, तो उसी को पीएम आगे लेकर जा रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप पर्सनली देखो तो हाँ, उनके और जो अनदर कंट्रीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो भी उनकी अपनी कंट्री के बेनिफिट को लेकर है। हर बंदा अपने घर के लिए अच्छा ही सोचता है। क्या ऐसा नहीं है कि हम भारतीय रशिया को कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी, अमेरिका देन रशिया को अमेरिका के देन ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? इस पर हमारी प्रायोरिटी मुझे लगता है कि अपनी कंट्री को लेके हुई होनी चाहिए, रादर देन टू थिंक अबाउट द अदर कंट्रीज, ठीक है। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ के सब कुछ करके यहाँ की एजुकेशन लेके हम भी तो बाहर जाके बेनिफिट दे रहे हैं ना, वो क्यों दे रहे हैं? हम अपनी कंट्री में रह के अपनी कंट्री को बेनिफिट डेवलप करना चाहिए, या ऑफ कोर्स करना चाहिए। अब यहाँ पे पढ़ रहे हो आप, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर बाहर क्यों जा रहे हैं? तो जो हमारे पीएम है वो यही तो कर रहे हैं, है ना। क्यों यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं? अगर वो बना रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन पैसा नहीं है। एजुकेशन क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो बच्चे क्यों जाएंगे बाहर? बच्चे यहाँ पे कंपनीज डेवलप होंगी, बच्चे बाहर छोड़ यहाँ अपने देश के लिए काम करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। तो मेन मोटिव तो यही है कि अपनी कंट्री के लिए हर बंदा अच्छा ही सोचता है, जैसे हमारे पीएम, ठीक है। तो उनकी जो फ्रेंडशिप है वो किसी के साथ भी जहाँ पर उनको जवाब देना है, दे हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट। जो कश्मीर इंसिडेंट हुआ, उन्होंने अच्छा खासा उसका आंसर दे दिया, ठीक है। जो पूरी दुनिया को दिया मैच हुआ, वर्ल्ड कप जीता, वो भी अच्छा आंसर देकर आए, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट कि अपने घर के लिए हर बंदा
कहते हैं ना इंटेलिजेंट। फिर भी आप मानती है कि रसिया एक भारत का विश्वास पात्र फ्रेंड है, मित्र है? आप मानती हैं सर? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। व्हाई? आई You are not रियली sure? डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट दैट इनटू द पॉलिटिक्स, ठीक है। और But Russia and India is the very best and very old friend. It's facts in all world famous. This talk. It is, yes, it is world famous. Although we have so many songs and so many Very, poetry और कुछ books में poetry भी है about the friendship of India Defense and भी है, Russia. बहुत Yes, सारी defense चीजें। भी बहुत ज़्यादा है। All defense system depend of Russia in India. Yeah, You are agree? yes. अच्छा मैडम ये बताएं कि पुतिन साहब आए हैं, उन्होंने 10 लाख एम्प्लॉयड मांगा, 10 लाख एम्प्लॉयड इंडिया से मांगे अपने यहाँ के लिए, रसिया के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? I तो definitely say कि no, we should not go for this deal. Why? The same thing I will repeat again कि अपनी कंट्री है तो अपनी कंट्री में बट रहिए। उन्होंने मांगा तो है ना। तो इट्स ओके, दैट इज पीएम्स डिसीजन और उनकी चॉइस है। बट देखा जाए तो आई तो एग्री कि आप मतलब अपनी, आप सपोर्ट इस बात पर कर रहे हैं कि हमारे देश के लोग हमारे देश में काम करें, Yes. हमारे देश का माइंड हमारे देश के डेवलप के लिए हो। Exactly. यू आर ग्रेट लेडीज, यू आर ग्रेट टीचर। क्योंकि हमारे देश के लोग, आपका कहने का मतलब है कि अगर यहाँ का ब्रेन यहाँ पर यूज होगा तो हमारा डेवलप होगा, डेवलपमेंट हमारा होगा और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। जो ब्रिटिशर्स आज से आप लगा लो 40-50 इयर्स बिफोर यहाँ से जो लेके गए हैं, इंडिया वाज अ वेरी पावरफुल कंट्री। एक टाइम पे सोने की चिड़िया देश को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? वो इसलिए कहा जाता था कि वो देश सोने की चिड़िया था। और वो सोने की चिड़िया जो लोग ले गए हैं, आप उन्हीं कंट्रीज में जाके आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हो। वाई? ठीक है, आप उसको उनकी अच्छी चीज़ों को ज़रूर अडेप्ट करें, बट अपनी कंट्री के लिए ज़रूर सोचें। क्या आपको लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर हमारे देश में मान लीजिए किस चीज़ की, बहुत सारी चीज़ों की अभी प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो रहे हैं, उनको एम्प्लॉय जॉब के लिए दिक्कत आ रही है, क्या आपको नहीं लग रहा कि उनकी कोई नियरली ऐसा है? देखो, दिक्कत आ रही है, देर आर सो मैनी फैक्टर्स, वो हम अभी एज सच डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज एवरी इंडिविजुअल शुड थिंक अबाउट इट कि द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। फ्रॉम वन फैमिली children are coming like 8 to 10 children for particular Muslim families, right? And in Hindu families 8, 10, 12, 18 we all are Child. mature enough to think कि एक गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटीज एक कॉमन पीपल को दे सकती है। वी यस 100% आई एग्री टू दिस कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ अ लेस पॉपुलेशन। इंडिया जैसी पॉपुलेशन, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें गवर्नमेंट आपको कैसे इतना 100% नहीं दे सकती बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन डे बाय डे। एक घर से ही अगर आप 12 लोग हैं और एक घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, तो आप देखो कि वो 12 जो हैं वो कैसे होगा, है ना? एजुकेशन कैसे मिलेगी उनको? हर एक फैमिली से जो आप एजुकेशन अच्छे अपने 2 बच्चों को दे सकते हो, 3 बच्चों को दे सकते हो, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गिव दैट एजुकेशन टू 10 किड्स ऑफ वन फैमिली। ठीक है, आप इस टाइम पे प्राइवेट स्कूल में आप बच्चों को भेजना, इट मीन्स द लैक्स ऑफ इनकम यू रिक्वायर्ड ईयरली, राइट? तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि अगर आप 10 बच्चों का, एक घर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन इज द मेन क्राइटेरिया। हम ब्लेम करते हैं अपनी पॉलिटिक्स को ऑल द टाइम कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। बट थिंक अबाउट इट कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन बिहाइंड इट इज द पॉपुलेशन। मेन reason is population, right? And the second reason is every individual should think about their own country. आप अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए खुद नहीं सोच रहे, दूसरा बंदा क्यों सोचेगा? नहीं सोचे, उसके बाद टाइम ही कहाँ? उसके टाइम की बात नहीं है, लेकिन आप इंडिविजुअली, मैं यहाँ पे कुछ खा के यहाँ फेंक के चले जाऊँ नैपकिन और वेस्ट, ठीक है, आपकी कंट्री है, आपका शहर गंदा हो रहा है, ये नहीं सोचते हैं ना। वो कहेंगे जिसका काम है, स्वीपर आएगा वो उठा के चला जाएगा। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कोई और आके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा? नहीं लेगा, उसको क्या कर? सो दिस इज कम्प्लीटली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इंडिया में अगर आपने बर्थ लिया है, इट इज कम्प्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एन इंडियन, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये हमारी कंट्री है, हाउ वी हैव टू डू द डेवलपमेंट हियर।
और ये नहीं है कि आप यहाँ पे अपनी यहाँ के लोगों के लिए काम करके यहाँ की कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी तो अच्छा फ्यूचर देंगे, बिल्कुल। फिर क्या जरूरत है हमारे बच्चों को बाहर जाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगी मेरा बेटा कि मैं उसको पढ़ा रही हूँ, लैक्स ऑफ मनी आई विल स्पेंड ऑन हिज एजुकेशन एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको बाहर भेज दूँ, जा बेटा किसी और के लिए कमा इसी के का ला। सपोर्ट मैं भी क्यों? करता हूँ। अपनी कंट्री के लिए अपनी कमाओ, country, हाँ, थोड़ा अपने- कमा लो। हाँ, हम कम अपनी कमा लो। अपनी मेहनत अपने लिए ठीक है? करेंगे। ये एक और पॉइंट है, कम कमा लो लेकिन एक सुकून सुकून वाह, हम अपने कंट्री में हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी, ठीक जी, है, हाँ। और बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी, जी, ठीक जी। है। और एक कह लो सुकून की आप रात को अच्छी नींद सो जाओ कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। भगवान का शुक्रिया करो। शुक्रिया। बस। मैडम एक क्वेश्चन लास्ट आपसे ये मैं करना चाहता हूँ कि पुतिन साहब भारत आए हैं, लेकिन ट्रम्प साहब, मुल्ला मुनीर, जिनपिंग, जो तीनों कंट्रियों के लोग हैं, इनके तो सुर ही बदल गए। ये लोग कुछ और ही, उनको तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है? उनको प्रॉब्लम इसलिए मे बी क्रिएट हो रही होगी, आई डोंट नो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम नॉट दैट इनटू द पॉलिटिक्स, ठीक है। मुझे आई जस्ट रेड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो कुछ जितना टाइम होता है उतना पढ़ लेते हैं, बट इतना डेप्थ आई रियली डोंट नो अबाउट द पॉलिटिक्स सिस्टम। बट हाँ, मे बी अब देखो हर बंदा इंडिविजुअली सोचता है ना। उनको है कि मोदी जी के रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे तो दे विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर कंट्री, है ना। प्रगति प्रगति क्या करती हैं, पढ़ती हैं या पढ़ रही हूँ। किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैंने अभी मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया। क्या बात है। प्रगति, आप एक पढ़ी लिखी बेटी हमारे देश की हैं। पुतिन साहब भारत आ चुके हैं। भारत और रसिया की दोस्ती के बारे में तो आप अच्छी तरह जानती हैं। आपकी क्या राय है? पुतिन साहब आए, इस पर आप कैसा महसूस कर रही हैं इस टाइम? आई थिंक इस इशू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इश्यूज़ है जिनको एड्रेस करना चाहिए, फिर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जिन इश्यूज़ को देना चाहिए उन पे फोकस करना चाहिए। ये सब तो चलता रहता है। अमर साहब ये बताएं, भारत और रसिया की प्राचीन दोस्ती है। पुतिन साहब तकरीबन 10वीं बार यहाँ पर आ चुके हैं। कंफर्म हमको नहीं है, लेकिन शायद। आप कैसा महसूस कर रहे हैं पुतिन साहब के भारत आने पर? आए हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ संधियाँ होंगी आपस में, कुछ सोच विचार जो भी मतलब अपने राजनीति के बारे में, या कुछ आपस में फ्रेंडशिप है तो हेल्प एक दूसरे को करना, इसके बारे में तो हो सकता है। मैं यही मानता हूँ कि आए हैं तो कुछ ना कुछ इसका कुछ बातें जीते इस पे चलिए। ये बताइए कि भारत और रसिया की दोस्ती बड़ी प्राचीन है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा भी की जाती है। पुतिन साहब कह रहे हैं कि 10 लाख एम्प्लॉयड हमको चाहिए, भारत का भारतीय वर्कर चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसे हो जाए तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बच्चे हैं 10 लाख मांगे हो, हाँ। तो 1.5 लाख मांगे तो ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है ये। मैं राकेश पर शर्मा साहब ये बताएं कि पुतिन साहब भारत आ चुके हैं और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा भी हो रही है। आप एक वरिष्ठ सिटीजन हमारे देश के हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स है कि वैसे ही चल रहा है, वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स के हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि पुतिन साहब आए हैं तो कुछ ज़्यादा दे के जाएंगे कि कुछ ज़्यादा लेके जाएंगे? ऐसा देता लेता कोई नहीं है किसी को वर्ल्ड में, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, देता लेता कोई किसी का नहीं है। लेकिन रसिया तो हमेशा दिए। दिया है, ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया के लिए थोड़ा सा, लेकिन वो एक बात बता रहा था, कहते मैंने अपने प्रोटेक्शन भी करनी है ये नाटो कंट्री से, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरी प्रोटेक्शन भी है ना, वो तो इकट्ठे हो जाएंगे सारे, इसके खिलाफ कौन लड़ेगा फिर? तो हिंदुस्तान है। तो अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब कि मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहा हूँ, हाँ। तो रसिया ने भी हिंदुस्तान का जो बुरा वक्त था, हाँ। तो रसिया भी कंधे से हाँ। कंधा मिला के चला, रसिया पीछे नहीं हटा। इस पर आपकी क्या राय है? वो तो रेसिप्रोकल उस वक्त ऐसे था कि यूएस का 1971 में 8th फ्लीट आया था, तो उसकी एक किसी की फेवर करता था तो दूसरा उसकी अगेंस्ट होता था, दोनों में से एक ही चलता था। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें भी तो रसिया कंधे से कंधे मिला के चला। आप तो कहीं भी देख लीजिए, रसिया कहीं पीछे तो नहीं हटा ना। क्योंकि असल में जो अमेरिका ना, वो डुअल ट्रिपल पॉलिसी चलता है, वो किसी का भी फ्रेंड नहीं। क्या आपको मेरा भारत भूषण है।
भारत पुतिन साहब, आप या तो रिटायर्ड होंगे नहीं बिजनेसमैन होंगे। रिटायर्ड हैं सर, आप पढ़े लिखे वरिष्ठ सिटीजन हैं। पुतिन साहब भारत आ चुके हैं, पूरे जोर शोर से उनका स्वागत भी किया गया, मोदी साहब जाके उनको खुद लेकर रिसीव करके आए हैं। भारत और रसिया की दोस्ती के बारे में आप बताएं। वी आर प्राउड ऑफ मोदी एंड पुतिन। वाई? मैं कहा he was far friend. We are lucky, we are grateful to Russia. He stood always for India. We are proud of. यू आर प्राउड? I am fully proud. क्या बात है, क्या सर ये बताएं कि रसिया और जो भारत की दोस्ती है इसका वजह क्या है? वजह क्या है कि हम वजह तो शुरू से चल रही है, वजह हमारे इकट्ठे शुरू से ही दोस्त हैं हम। वो हमेशा मैंने पाकिस्तान भारत तभी हेल्प की, अब भी हेल्प कर हर जगह करता है। हर जगह हेल्प करता है। अच्छा साहब, एक बात और बताएं, हाँ जी। क्या रसिया पुतिन साहब के आने से क्या भारत को कुछ ज्यादा सपोर्ट मिलेगा या रसिया कुछ ज्यादा लेके जाएगा? वो सपोर्ट, दोनों कंट्री को सपोर्ट मिलेगा। हम बिजनेस भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, और दोनों कंट्री का फायदा होगा। बाकी वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी कंट्री। सिंह साहब, कोई आप जॉब करते हैं, बिजनेसमैन? बिजनेसमैन ही होंगे आप। साहब ये बताएं कि पुतिन साहब भारत आ चुके हैं, भारत और रसिया की दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ और बड़ी ओल्ड फ्रेंडशिप मानी जाती, पूरी दुनिया में इसका मिसाल दिया जाता है। आपको कैसा लग रहा है इस समय पुतिन साहब भारत आ चुके हैं तो? मेरे कैसा लग रहा है? क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उम्मीदें रख रहे हैं पुतिन साहब से? पुतिन साहब से उम्मीद कुछ ज़्यादा नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है? वो क्यों अमेरिका जोर डाल रहा है हमारे इंडिया पे, हाँ। वही आप लोग उसके साथ दोस्ती तोड़ दो। वो तेल दे रहा है ना अंबानी अदानी को, हाँ। इंडिया को नहीं दे रहा, अंबानी अदानी को दे रहा है, इसलिए वो अमेरिका चाहता नहीं है भाई तो हमारे से माल खरीदो। लेकिन इंडिया तो उसका परवाह भी नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, क्या परवाह किया? डरा हुआ है पूरा। नहीं क्या? तो दोस्तों देखिए, मैंने पुतिन साहब जो भारत आए हुए हैं उसके बारे में लोगों से मैंने बातचीत किया, लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा है। तो दोस्तों अब आज का एपिसोड मैं ही बंद कर रहा हूं। संतोष चौबे को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।